आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान एडमिस्टन में खेला जा रहा है, जहां भारत की टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप, जहां पर आज पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान एडमिस्टन में मैच खेला जा रहा है। भारत की टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। बर्मिंघम में पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान आईसीसी विमेंस टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट का मैच खेला जा रहा है। दोनों टीमों के फैंस बड़ी तादाद में अपनी टीमों की सपोर्ट के लिए एजबस्टन स्टेडियम पहुंचे हैं। स्टेडियम के बाहर की सूरत हाल से आगाह करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ साइमा हारून। मैं मौजूद हूँ इस वक्त बर्मिंघम के एजबास्टन स्टेडियम के बाहर, जहां पर आज आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमों के माबैन खेला जा रहा है। आज तवक्को यही की जा रही है कि तकरीबन 18,000 से ज़ायद तमाशाई बरतानिया भर से ये मैच देखने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे, जिनमें पाकिस्तान और इंडिया के जो फैंस हैं वो बड़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा टाकरा है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग हाउटन रीजस से आए हैं और ये लोग मैनचेस्टर से आए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंशाल्लाह पाकिस्तान विल विन। वी कैन होप, राइट, दैट्स व्हाट वी आर होपिंग कि पाकिस्तान जीतेगा। मुकाबला करें उनके साथ, बस यही उम्मीद है। वी ऑलवेज होप फॉर बेस्ट, तो इंशाल्लाह गो टीम पाकिस्तान और मेक अस प्राउड। हमारी पूरी उनके साथ है सारी हमारी गुड विशेस एंड इंशाल्लाह वी होप फॉर द बेस्ट। प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और नेचुरली, लेकिन यह है कि हम अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम को। लेट्स सी व्हाट दे आर अप टू। होपफुली जीतेंगे पाकिस्तान। टीम पे तो प्रेशर होगा, फैंस पे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग इधर स्पेशल इधर आए हैं देखने के लिए, तो हमें तो यही हो रहा है कि पाकिस्तान जीते। और हम लोग इतनी ड्राइव करके आए हैं और हम लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के साथ अमरीका के मुआहदे पर आज दस्तखत होंगे। उन्होंने कहा है कि मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खुल जाएगी। ट्रंप ने कहा कि जब सुकून हो जाएगा तो अमरीका मुनासिब वक्त पर जाकर जौहरी मवाद की बाकियात हासिल कर लेगा। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा था कि आइंदा 24 घंटे में ईरान अमरीका डील पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत होने का इम्कान है। ट्रंप ने शहबाज शरीफ का बयान शेयर भी किया था। मुआहदे पर दस्तखत के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स का कहना है कि ईरानी मुज़ाकरातकार आज किसी मुआहदे पर दस्तखत ना करने का बता चुके हैं। सदर ट्रंप मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब अपनी सालगिरह की वजह से 14 जून को करना चाहते हैं। मुबसरीन का ख्याल है कि ट्रंप इस मौके को अलामती अहमियत देकर अपनी ज़ाती तशहीर का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान को नज़रअंदाज या ख़त्म करके इलाकाई सलामती तश्कील नहीं दी जा सकती। तेहरान में मुमताज़ शख्सियात और मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि खित्ते के ममालिक तस्लीम कर चुके हैं कि पायदार सलामती, इक़्तिसादी तरक्की और इलाकाई इस्तेहकाम बाहमी ताउन से ही मुमकिन है। अफ़वाम व तफ़हीम खित्ते के तमाम ममालिक बशमूल ईरान के मुश्तरका मफादात में है और खित्ते का नया सिक्योरिटी ढांचा तमाम ममालिक की शमूलियत और इज्तमाई ताउन का मुतकाज़ी है। इसराइल की लबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल के 2 जंगी तैयारों ने बैरूत के जनूबी इलाके को 4 गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया। लबनानी मीडिया का कहना है कि बैरूत की इमारत पर फ़ज़ाई हमले से 2 अफराद जाँ बहक और 4 ज़ख्मी हुए। इसराइली मीडिया का कहना है कि हिज़्बुल्लाह के जवाबी हमलों के पेश नज़र इसराइली इलाकों में खतरे का अलर्ट बढ़ा दिया गया है। ईरानी फौज ने बैरूत पर इसराइली हमले का जवाब देने का ऐलान कर दिया। ईरान की खातमुल अंबिया सेंट्रल कमांड के कमांडर असदी का कहना है कि बैरूत में इसराइली जराइम का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली फौज के हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि बैरूत पर इसराइली हमले ने जाहिर कर दिया है कि या तो अमरीका जिम्मेदारियां पूरी करने का इरादा नहीं रखता या अमल दरामद की सलाहियत नहीं रखता। सहूनी हुकूमत को खुली छूट देकर अमरीका कोई रियायत हासिल नहीं कर सकता। चकपाल में सीसीडी एहलकार की मुबैना फायरिंग से 9 साल की बच्ची हानिया अदील की हलाकत तफ्तीश मकामी पुलिस से लेकर सीसीडी के सुपुर्द कर दी गई। गिरफ्तार एहलकार को अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मोहम्मद अली अवान की रिपोर्ट देखिए। चकवाल में सीसीडी अहलकार की मुबैना फायरिंग से 9 साल की हानिया अदील के जाँ बहक होने का अफसोसनाक वाकया। जराये के मुताबिक केस की हसासियत के पेश नजर तफ्तीश अब मकामी पुलिस से लेकर सीसीडी के हवाले कर दी गई है। तहकीकात की सरबराही रीजनल हेड सीसीडी SSB हसन जहांगीर कर रहे हैं।
जराये का कहना है मुकदमे का अंदराज दफा 302 के तहत किया गया था, ताहम अब इसमें दफा 322 भी शामिल कर दी गई है। जराये के मुताबिक वाक़े में मुलविस CCD एहलकार को दफा 302 के तहत चलान भी किया जा रहा है। अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। मुलजिम से सरकारी असलहा रिकवर कर लिया गया है। मुतासरा खानदान के मुताबिक फायरिंग से शदीद जख्मी होने वाले बच्ची के वालिद अदील और भाई अफान ताहाल रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल में जेर इलाज हैं और दोनों की हालत खतरे से बाहर है। मोहम्मद अली अवान, जियो न्यूज़, चकवाल। मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया है। रवा साल कराची में मंकी पॉक्स से मुतासरा मरीजों की तादाद 10 हो गई है। कराची में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया है। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक मंकी पॉक्स से मुतासरा शख्स लांठी का रिहायशी है। मुतासरा शख्स सिंध इन्फेक्शियस डिजीज़ अस्पताल में जेर इलाज है। कराची में रवा साल मंकी पॉक्स के 10 केसेस रिपोर्ट हुए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि पीपल्स पार्टी ही गरीब का दर्द महसूस करती है। पीपल्स पार्टी ने मुस्तहिक खवातीन और गरीब खानदानों के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम की रकम अब 20,000 रुपये हो जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कमालिया में साबिक MNA बेलम हुसैन की जानिब से दिए गए इस्तकबालिया से खिताब करते हुए कहना था कि दुख है, गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना भी मुश्किल है। सिंध में महंगे से महंगा इलाज सिर्फ 10 रुपये की पर्ची पर होता है। उन्होंने कहा कि गिलगित के फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह कामयाबी हासिल की। अवाम को पेश की मुबारकबाद देता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। आइंदा माली साल के लिए कौमी असम्बली में पेश किए गए बजट में ज़राई शोबे के लिए अहम मराहत का ऐलान किया गया है। हुकूमत ने अगले बजट में ज़रखेज़ स्कीम के तहत 7,50,000 छोटे काश्तकारों को 300 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे फराहम करने का ऐलान किया है। ज़राई मशीनरी बशमूल ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर समेत ड्यूटी फ्री दरामद के लिए 5 अरब सब्सिडी के लिए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा 12 एकड़ से कम रकबे के मालिक किसानों का 1,500 रुपये फ़ी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। खाद की कीमत कम रखने के लिए खाद फैक्ट्रियों को 20 अरब रुपए का पैकेज दिया जाएगा। जल्द खराब होने वाली फसलों को महफूज बनाने के लिए स्टोर्स तामीर करने के लिए 7.1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट दस्तावेज के मुताबिक मौसमी तब्दीली से निमटने और ज़राई शोबे को नुकसानात से बचाने के लिए आलमी बैंक की मदद से $20 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। बलूचिस्तान में ज़राई ट्यूबवेलों के लिए 3 अरब सब्सिडी दी जाएगी। यूरिया खाद की कीमत कम रखने के लिए 10 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस और ज़राई प्रोग्राम्स के तहत 20 अरब मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म यूथ एग्रीकल्चर एंड बिजनेस कर्ज स्कीम के तहत 109 अरब रुपए, ज़राई फाइनेंसिंग की सरकारी सब्सिडी के लिए 9.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। PSDP के तहत ज़राअत से मुताल्लिक़ तरक्याती मंसूबों के लिए 4.1 बिलियन रुपए रखे गए हैं। सानह बल्दिया और मजदूर तंजीमों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सानह बल्दिया टाउन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने उनके मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत दी है कि अलमनाक सानह के असल जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकान और हुकूमती इदारे थे। मुकर्रिरीन ने मुतालबा किया है कि सानह बल्दिया फैक्ट्री केस इस ज़ाविये से दोबारा देखा जाए कि इस इंसानी अलमिया के असल जिम्मेदारान को उनके जुर्म की सज़ा मिले। कराची प्रेस क्लब पर मुतासरीन सानह बल्दिया और मजदूर तंजीमों के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल सेक्रेटरी नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान नासिर मंसूर और सीनियर नायब सदर पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन ज़हरा खान समेत दीगर मजदूर रहनुमा शामिल थे। मुकर्रिरीन का कहना था कि सानह बल्दिया टाउन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने हमारे मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत दी है कि अलमनाक सानह के असल जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकान और हुकूमती इदारे थे। असल जिम्मेदारों को बचाने के लिए मुकदमे का रुख एक मखसूस में मोड़ा गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सरखा बैराज की बहाली और अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि सरखा बैराज सिंध के ज़राई मुस्तकबिल की ज़मानत और पाकिस्तान की ग़ज़ाई सलामती से वाबस्ता है। इंडस इरिगेशन नेटवर्क मुल्की मईशत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सैलाब से बचाव के लिए इंतहाई अहम है। 23 अरब 43 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत का मनसूबा लाखों आबादकार ख़ानदानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएगा। हैदराबाद मोटरवे ये सक्खर का प्रोजेक्ट नहीं है, ना ये हैदराबाद का प्रोजेक्ट है, ना ये सक्खर से हैदराबाद के दरमियान लोगों का प्रोजेक्ट है, ये पूरे पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। हमें तो आदी हो गए। अच्छा, हम आते भी हैं तो आप शायद महीने में एक बार जाते हो सक्खर मोटरवे से। रोज़ाना जो ट्रांसपोर्ट अप कंट्री जाती है, जो पोर्ट से लेके और उसको खैबर तक जाना होता है, वो इसी रास्ते से गुजरती है। ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। हमने ये बावर कराया है इस बजट में, जो जहाँ तक मुझे पता है 30 अरब रुपए रखे गए हैं इस साल खर्च करने के लिए। हमें ये भी वफाकी वज़रा ने कहा है
कि अगर इससे ज़्यादा की ज़रूरत होगी तो हम रीअप्रोप्रिएट करके वो भी डालेंगे और जनवरी में इंशाल्लाह इसका काम शुरू करेंगे। दुनिया भर में सिंध की सौगात के तौर पर पहचान रखने वाले सिंधड़ी आम ने सुजावल शहर में अपना सिक्का जमा लिया है। खूबसूरत रंगत, मनपसंद खुशबू और चीनी जायके से भरपूर सिंधड़ी आमों से बाजार सज गए हैं। देखिए हाफिज सादुल्ला मेमन की ये रिपोर्ट। सजावल शहर में जगह जगह ठेलों और दुकानों पर सुनहरी सिंधड़ी आम अपनी खूबियों से हर राहगीर की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। धूप की शिद्दत के बावजूद हर कोई आम खरीद रहा है। सुबह सवेरे से रात गए तक खरीदारों की आमद जारी रहती है। सिंधड़ी आम का तो जायका ही लाजवाब है, हम हर साल खरीदते हैं और मैं तो यही समझता हूँ कि जितने भी इकसाम है आमों में सबसे जो बेस्ट जायका है वो सिंधड़ी आम का है। फल फरोशों के मुताबिक इस साल सिंधड़ी आम की तलब गैर मामूली हद तक बढ़ गई है और ताज़ा आमों की नई खेप आते ही हाथों हाथ फरोख्त हो जाती है। सिंधड़ी आम की बहुत डिमांड है और दूर दूर से जो ना आदमी आते हैं, यहाँ से जो पेटियाँ भी खरीद लेते हैं, 10-10 किलो 5-5 किलो